मैं पल्लवी शेलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंग शुई के एक और नए लाइव एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि संडे जो है वो हम सभी के लिए कुछ खास स्पेशल डे है, क्योंकि फादर्स डे का सेलिब्रेशन होने वाला है। हम आज के प्रोग्राम में किसी और विषय पे बात करने वाले थे, लेकिन डिसाइड किया गया कि फादर्स डे की वजह से जो बच्चों के और माता-पिता के रिलेशन होते हैं, फादर्स का अपने आप में घर में एक अहमियत होता है। फादर्स जो होते हैं वो आपके लिए बिना किसी कंडीशन, कई बार बिना कुछ कहे बहुत कुछ करते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, वो सिर्फ फैमिली को सिर्फ देना चाहते हैं। उसके बावजूद भी जितने भी क्वेश्चंस और वास्तु की टिप्स फादर के आसपास, फादर और आपके रिलेशनशिप के आसपास घूमने वाली है। कई बार खट्टे-मीठे रिलेशनशिप, कई बार आपकी नाराज़गी फादर से, कई बार फादर की ओवर एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से, उसी के बारे में हम आज के प्रोग्राम में बातचीत करने वाले हैं। लास्ट सैटरडे मुझे राले नॉर्थ कैरोलिना फ्लाई करना पड़ गया, जिसकी वजह से मैं आपके साथ बात नहीं कर पाई। और आज का जो प्रोग्राम है हमारा, उसमें हमारा यही पर्पस है कि फादर जो होते हैं, वो परिवार के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और उनका कई बार कर्तव्य और व्यक्तित्व एक दूसरे से डिफरेंट होता है। कर्तव्य ये होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि परिवार को सपोर्ट करना, क्योंकि वो ब्रेड विनर होते हैं, परिवार को वो सपोर्ट करते हैं, उनके बैकबोन होते हैं, उनके आस-पास पूरी फैमिली जो होती है, रिश्ते जो होते हैं, वो घूमते रहते हैं। उनका अपनी पर्सनैलिटी ये होती है कि ज़्यादातर बिज़नेस में, करियर में, कहीं न कहीं जॉब में, उसमें उनको वहाँ पे भी जस्टिफ़ाई करना होता है, काम के अंदर परफ़ेक्शन लाना होता है, वहाँ से पैसे बना के परिवार तक पहुँचाने होते हैं। तो कई बार उनका जो नेचर ऑफ वर्क होता है, उसकी वजह से उनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है और उसकी कमियाँ, उसका खामियाज़ा घर को भुगतना पड़ता है। जैसे फादर इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिज़नेस में बहुत ही सक्सेसफुल है, अपने आस-पास काफ़ी सारे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके स्वभाव का जो एक ईगो होता है, जो पावर होता है, अगर वो सेल्फ मेड है तो उनकी जो पूरी जर्नी होती है, अपने बच्चों से एक्सपेक्ट ऐसा ही करते हैं कि उनके बच्चे भी उनकी तरह बने, सेल्फ मेड बने, आगे बढ़े, सक्सेसफुल बने। कई बार फादर जो होते हैं वो कई बार अच्छी मेहनत के बावजूद भी सफ़र करते हैं, तो उनका जो काम का जो वर्कलोड होता है, उनका जो स्ट्रगलिंग जो भी सफ़र उनकी है, उसकी वजह से कई बार उनके स्वभाव में कुछ नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। जब वो थके-हारे घर पहुँचते हैं, तो कई बार जाने-अनजाने में उनका जो फ्रस्ट्रेशन होता है, उनकी जो नाकामयाबी है, वो अपने परिवार के ऊपर निकल जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है, वो ये प्रूव करती है कि फादर जो होते हैं, उनके स्वभाव, उनके मूड स्विंग जो होते हैं, वो अपने काम और अपने करियर की वजह से ऊपर-नीचे होते हैं और कई बार परिवार को उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं और कई बार ऐसा नहीं भी होता है और वो अपने आप को कंट्रोल कर देती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हर घर के परिवार का मुखिया, हर घर का फादर अपने परिवार से 2 चीज़ें नो मैटर व्हाट एक्सपेक्ट करता है। पहला होता है रिस्पेक्ट और दूसरा होता है अपने परिवार को अपनी सेफ्टी, अपने साथ, अपने मुताबिक लेकर चलना। ये जो 2 बातें होती है, वो कई बार घर परिवार में फादर को अगर नहीं मिलती है, तो वो हर्ट हो जाते हैं। जैसे आज के ज़माने में हम जानते हैं कि बच्चे अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। कई बार फादर के एक्सपेक्टेशन उससे हर्ट होते हैं। कई बार बच्चे अपने हिसाब से करियर सिलेक्शन करते हैं, तभी भी फादर के एक्सपेक्टेशन हर्ट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की सेफ्टी की वजह से कई बार फादर कुछ एडवाइस करते हैं कि या लेट नाइट नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। बच्चों के लिए वो चीज़ नैगिंग बन जाती है। आजकल बच्चे बहुत अलग-अलग तरह की हैबिटों के साथ जुड़े हुए होते हैं। कई बार पिताजी जो होते हैं वो उससे आक्रोश में आके तुरंत रिएक्ट करते हैं। माँ जो होती है वो बच्चों को थोड़ा पैम्पर करके सँभाल लेती है। सो पहली बात होती है रिलेशनशिप एंड फादर। सो सबसे पहले वास्तु के हिसाब से घर का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है वो घर के मुखिया का कॉर्नर होता है। साउथ वेस्ट कॉर्नर जिन घरों में कटा हुआ हो, साउथ वेस्ट कॉर्नर जिन घरों में ग्राउंड लेवल से 2 स्टेप डाउन होता है। साउथ वेस्ट कॉर्नर में जहाँ पे जिन घरों में आपकी किचन व्यवस्था होती है। साउथ वेस्ट में कोई भी तरह की इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर की व्यवस्था होती है। साउथ वेस्ट कॉर्नर जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड होता है। तो ऐसी तमाम चीज़ों के अंदर सूनर और लेटर घर के परिवार के जो लोग होते हैं,
वो वहाँ पे रहने वाला घर का जो मुखिया होता है, उसका इम्पोर्टेंस कम हो जाता है। उसको ऐसा मेंटली फ़ील करता है कि मैं अपने परिवार के लिए इतना करता हूँ, लेकिन मुझे जो चाहिए उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। कई बार उन्हें ऐसे घरों में ऐसी फ़ीलिंग आती है कि घर-परिवार के अंदर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो मेरा एडवांटेज लेते हैं, लेकिन मुझे एप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो ये तमाम वास्तु दोष है, वो आपको ऐसा फ़ील करवाते हैं, घर के फ़ादर को, मुखिया को ऐसा फ़ील करवाते हैं कि मुझे एप्रिसिएशन नहीं मिलता। दूसरी बात करते हैं जिसमें रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। बात पति-पत्नी की हो, बात फादर एंड बच्चों की हो, ग्रैंडफ़ादर एंड बच्चों की हो, आपके और आपके गॉडफ़ादर की हो। जिन घरों के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ हो, जिन घरों के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बहुत ज़्यादा हेवी सामान और क्लटर बना हुआ हो, जिन घरों के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बहुत अ, ये कह सकती हूँ कि बिज़नेस हो या रेज़िडेंशियल हो, अगर बिज़नेस हो तो हेवी क्लटर हो, रेज़िडेंशियल हो तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में घर में इतना ज़्यादा क्लटर हो, अनवांटेड चीज़ें हो, स्टोरेज बना हुआ हो, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर आपके पास अनइवन फ्लोर लेवल हो, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में फर्स्ट फ्लोर पे गैराज और सेकंड फ्लोर पे वहाँ पे मास्टर बेडरूम का बाथरूम या कोई भी तरह के कॉमन बाथरूम की व्यवस्था हो। ऐसे तमाम घरों के अंदर घर के ओनर और घर परिवार के लोग, चाहे माँ, बहन कोई भी हो, घर के मुखिया, घर का ब्रेड विनर और घर परिवार के लोग, उसके बीच में जाने-अनजाने में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है और जो घर का मुखिया है, घर के जो फादर हैं, वो अपने आप को उस घर में सबके साथ रहने के बावजूद भी लोनली फील करते हैं और उनको लगता है कि सब लोग मेरे साथ हैं, लेकिन मेरा अपना कोई नहीं। ऐसी एक नेगेटिव फीलिंग होती है। वास्तु का मतलब होता है साउथ वेस्ट कॉर्नर एंड नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। वो जाने-अनजाने में घर के मुखिया, घर के ब्रेड विनर और फादर के साथ बहुत बड़ा अहम रोल करता है। अहम रोल का मतलब होता है कि वो आपको रिस्पेक्ट देता है, वो आपको इम्पोर्टेंस बढ़ाता है, वो आपके लिए एक ऐसी फीलिंग लाता है कि घर के लोग जो होते हैं, घर परिवार के जो मुखिया होते हैं, वो घर के पेड़ बन जाते हैं और सारे रिश्ते क्रीपर्स की तरह उसके आस-पास मिले होते हैं। वो घर का फाउंडेशन बन जाते हैं और पूरी इमारत उसके बेस पे खड़ी होती है। लेकिन जिन घरों में वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में कोई भी खामियाजा, कोई भी वास्तु दोष हो, वहाँ पे घर का मुखिया, फादर, गॉडफादर, ग्रैंडफादर, घर के अंदर कोई सिंगल मदर हो जो खुद ही अपने बच्चों को पालती हो, तो सिंगल मदर, ये तमाम लोग जो होते हैं, वो खुद मेंटली अपने आप को प्रॉब्लम में लेकर आते हैं या उनको ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, जो मानसिक तौर पे वो फीलिंग इतनी बढ़ती है और इसकी वजह से कई बार घर के अंदर रिश्ते जो होते हैं वो बिखर जाते हैं। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते ये बातें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कई बार पैसा सब कुछ नहीं होता है। आपने बहुत पैसा बनाया, लेकिन आपको अपने परिवार से रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। आपने अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अपने परिवार के साथ रहकर, चाहे आपके ब्रदर सिस्टर क्यों ना हो, एक्सटेंडेड फैमिली क्यों ना हो, बट अगर आप लोनली फील करते हो, तो क्या फ़ायदा? यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल टिप्स देना चाहूँगी। मदर्स डे का सेलिब्रेशन डिफरेंट है, फादर्स डे का सेलिब्रेशन डिफरेंट है। घर का जो फादर होता है, वो आर्मी के लीडर की तरह होता है, राजा की तरह होता है। उसको अपने आस-पास काफ़ी सारे लोग और बड़ा परिवार अच्छा लगता है। उनको सबके साथ रहना अच्छा लगता है। तो मेरी फादर्स डे की पहली टिप्स आपको ये है कि आप अपने पिताजी को आज संडे के दिन कोई स्पेशल अनुभव करवाना चाहते हो, तो जितने रिश्ते उनके आस-पास हैं, उनके भाई हैं या उनके दूसरे रिलेशनशिप में जो भी उनके दोस्त हैं, तो फादर्स डे अकेले सेलिब्रेट मत करो। उनके ग्रुप में, उनके कनेक्शन में जितने उनके साथ लोग हैं, सबको आप अपने घर पे बुलाओ। चाहे वहाँ पे आपको ऐसा हो कि एक टेबल के ऊपर डिनर के लिए 5 फादर हो सकते हैं, जो अलग-अलग रिलेशनशिप में बट दे आर क्लोज टू यू या जो भी लोग हैं। तो फादर्स डे का सेलिब्रेशन ऐसा होता है कि आप अपने पिताजी को उनके जो भी नज़दीक के रिलेशन है, वो तमाम लोगों को साथ में इनवाइट करो और जो भी उनके बच्चे हैं और आप हो, सब मिलके एक बड़ी मिली-जुली फैमिली, एक बड़ा-सा एक्सटेंडेड फैमिली सब मिलके सेलिब्रेशन करो। मेरे को एक क्लाइंट ने 2-3 दिन पहले बताया कि हम 7 फादर्स इकट्ठे होके लाइक ऑलमोस्ट 50 जितने लोग इकट्ठे हो जाएँगे, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनके दूसरे सब, तो वो सब वहाँ पे सेलिब्रेशन करने वाले हैं। वो परफेक्ट वे है।
मदर्स के लिए आप अपने माँ के साथ सेलिब्रेट करते हो, बहुत अच्छी बात है। माँ इमोशनल होती है, उसका लगाव अपने बच्चे, अपने क्लोज़ टू रिलेशन के अलावा और ज़्यादा डिस्टेंस पे कम जाता है, उनको अपने नज़दीक के लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उनको भी आप फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर सकते हो। लेकिन फादर को अगर आप एक ख़ास अनुभव करवाना चाहते हो कि आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो आप उनके रिलेशनशिप में उनके आस-पास जितने लोग जुड़े हैं, सबको बुलाइए और अपने पिताजी के साथ-साथ उनके बच्चों को मिलाइए और सब मिल-जुल के सेलिब्रेशन को कीजिए और फादर्स डे का डिनर साथ में लीजिए और आपके पिताजी को ये फादर्स डे डेफ़िनेटली बहुत ही स्पेशल और याद रहना चाहिए। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी जुड़े हैं। वीरेंद्र सिंह जी नमस्ते। और कुछ बातें करते हैं फादर्स डे के बारे में। फादर जो होते हैं, उनकी कई बार 2 रिश्ते दिखाए जाते हैं। एक कॉमन लोग बोलते हैं कि बेटी जो होती है, लड़कियाँ जो होती हैं, वो फादर से बहुत क्लोज़ होती है, सो क्लोज़। जो लड़के होते हैं, वो भी पिता के इतने नज़दीक होते हैं, लेकिन लड़कों को ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा मदर के क्लोज़ हूँ। एक ऐसी मान्यता है, मैं इस बात को नहीं मानती। माँ-बाप दोनों के लिए दोनों बच्चे एक जैसे होते हैं। लड़कियों से थोड़ा प्यार इसलिए होता है क्योंकि आज नहीं तो कल वो शादी करके ससुराल जाएगी। तो कई बार एक फीलिंग होती है फादर के दिमाग में कि मेरी बेटी जब तक मेरे साथ है, मैं उसका इतना ज़्यादा ख़्याल रखूँ और उसकी वज़ह से इमोशनल होके उनके भाव बदल जाते हैं। आज हम कुछ ऐसे फादर की बात करते हैं, जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। अपनी खुद की साइकोलॉजिकल सोच की वजह से या बच्चों के बिहेवियर की वजह से। हम 2 चीज़ को बात करते हैं। कुछ ऐसे फादर जो अपने बच्चों के बारे में बात-बात सोचते हैं। कल मैंने कंसल्टिंग किया इंडिया में। मैं यूएस में हूँ, यहाँ से मैं इंडिया में बहुत कंसल्टिंग करती हूँ। कंसल्टिंग का पर्पस ये था कि फादर अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत वरीड थे। दोनों बेटियाँ हैं उनकी। बड़ी बेटी ये है कि शी इज़ लाइक हाइली क्वालिफाइड, एजुकेटेड और वो एक जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी। सम रीज़न वो बात नहीं बनी। दूसरी बेटी की इश्यू थी कि दूसरी बेटी यूएस में पढ़ने आ गई है एंड नाउ शी डोंट वांट टू गो बैक, उसको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। दोनों बच्चे अपने हिसाब से खुश हैं। बच्चों का चार्ट मैंने देखा तो मेरे को लगा कि ये फादर को प्राउड फील होना चाहिए। लेकिन पिताजी के दिमाग में उन दोनों बच्चों के बारे में बहुत कंसर्न है। पहली बेटी के लिए उनको कंसर्न है कि ये जॉब यहाँ पे नहीं मिली तो दूसरी कब मिलेगी, कब मिलेगी, कब मिलेगी। सेकंड बेटी के लिए उसका कंसर्न है कि वो यूएस से वापस नहीं आएगी तो हमारा क्या होगा? अगर वो वहीं पे रहेगी तो उसका क्या होगा? ये जो क्वेश्चन मार्क होते हैं ना व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो ये सब सी चीज़ सोच-सोच के वो बहुत परेशान थे। वो मेरे किसी खास क्लाइंट के दोस्त थे, उन्होंने मेरा रिकमेंडेशन दिया, हमने अपॉइंटमेंट फिक्स की, फादर ने सारी इन्फॉर्मेशन भेजी। फादर साहब ने जितनी डिटेल भेजी थी, उसके हिसाब से जो बच्चों की डिटेल, फैमिली डिटेल, मेरे अनुसार एक भी चिंता करने का विषय नहीं था, बट फादर को था। तो मैंने सोचा कि उल्टा करते हैं। मैंने बच्चों का छोड़ के माँ-बाप के ऊपर फ़ोकस करना शुरू किया। देन आई रियलाइज़ कि ये जो 2-3 साल का जो पीरियड है उनके पिताजी के लिए, वो बहुत ही स्ट्रेसफुल है, अभी भी कुछ साल रहेगा। मुझे ऐसा लगा कि पिताजी जो इतने ज़्यादा चिंतित, बिना वजह, अपने हिसाब से सही है वो, और जो टेंशन करते हैं बिकॉज़ ही इज़ ओन चार्ट। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मेरे रिश्ते मेरे बच्चों के साथ अच्छे नहीं हैं क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं, बच्चे वैसा करते हैं। लेकिन वास्तु कई बार ये कहता है कि आप उसी बच्चों के साथ आपने उनको बड़ा किया है, पूरी लाइफ रहे हो। हर माँ-बाप को अपने बच्चों के लिए कंसर्न होता है। लेकिन कुछ समय आपका खुद का ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आपके दिलो-दिमाग में स्ट्रेस आउट हो जाना, बहुत ज़्यादा चिंतित रहना, उसकी वजह से ओवर स्ट्रेस से फ्रस्ट्रेशन आना, डिप्रेशन आना, वो कई बार बच्चों के सिर्फ बिहेवियर से नहीं होता है, आपके खुद के ग्रहों से भी होता है। कई बार ये अटैक माँ पे आ सकता है, पैनिक अटैक जैसा कई बार फादर पे आ सकता है। तो हर माता-पिता अपने बच्चों के लिए कंसर्न करते हैं। लेकिन जब मैंने ये सारी चीज़ देखी, तब मैंने उनके साथ कल अपॉइंटमेंट में बात की। मैंने कहा आपकी बेटी का डायरेक्शन चार्ट इतना अच्छा है कि यू मस्ट बी प्राउड फॉर हर कि ऐसी बेटियाँ आपके घर में हैं। और उन्होंने कहा जॉब ये वो, मैंने कहा अच्छा हुआ नहीं मिला, तो उनको अजीब लगा। तो मैंने उनको कहा कि जो नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी इस लड़की की आ रही है, वो इससे मिलियंस टाइम बेटर है। कई बार कोई चीज़ हमारे साथ नहीं बनती है, तो हम अपसेट हो जाते हैं बिकॉज़ हमारा थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है। मैं कंसल्टेंट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट।
मैं देखती हूँ कि अगर ये बेटी यहाँ पे अटक जाती तो इससे बड़ा और बिगर जो आने वाला है वहाँ पे पहुँच नहीं पाती। आज जो चीज़ उसको नहीं मिली, अब ये जो रुकावट यहाँ पे आई उसकी वजह से थोड़ी देर तक वो प्रोजेक्ट थम गया। अब जो नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी आएगी वो इससे मिलियन टाइम बेटर है और वो जिस दिन मिलेगी फादर को और बिटिया को दोनों को लगेगा अच्छा हुआ लेट्स वाला नहीं हुआ, नहीं तो हम यहाँ पे नहीं पहुँचते। तो कई बार कुछ चीज़ें फिलहाल हमें जो गलत लगती है वो हमारे अच्छे के लिए भी हो सकती है। सो फर्स्ट यू हैव टू थिंक पॉजिटिव कि अगर आज ये जॉब नहीं मिली, अगर ये आज बात नहीं बनी, माइट बी पॉसिबल कि कुछ अच्छे के लिए है, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। हमारे बच्चे घर में थोड़े से लेट आते हैं तो हमें लगता है एक्सीडेंट हो गया होगा, इधर चले गए होंगे, उधर। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते, हो सकता है वो एग्ज़ाम के लिए रुक गया, किसी और से पढ़ाई कर रहा है, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हमें तुरंत नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट प्रोसेस करने की आदत इसलिए है, क्योंकि हम उनके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न करते हैं, हम चिंता करते हैं। बट समटाइम्स यू हैव टू ट्रस्ट योर किड्स। मैंने काफ़ी क्लाइंट्स को बोला है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ ऐसी जगह पे ढूँढते हैं ऑप्शन, अपॉर्च्युनिटी, जो अपने पिताजी बचपन से अगर उन बच्चों को ट्रेन करके अगर आगे चल के वही बिज़नेस में उनको लेकर आने हैं, तो बच्चे शुरू से उनके साथ जुड़ते हैं, तो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आज नहीं तो कल मुझे ये करना है। बच्चों के हिसाब से मैं यही कहूँगी हर फादर को कि वही करियर, वही पथ उनको चूज़ करने दीजिए जो वो चाहते हैं। आपको उनको फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। और भी मैं कुछ फादर जी को ऐसी एडवाइस देना चाहूँगी कि कई बार बच्चों का थॉट प्रोसेस आपसे डिफरेंट हो सकता है, लेकिन काफ़ी घरों में प्रॉब्लम ऐसी होती है कि बच्चे फादर से बात करना बंद कर देते हैं। क्योंकि फादर का जो थॉट प्रोसेस है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वो सिर्फ़ उतना ही सुनना चाहते हैं, जो वो चाहते हैं। बट जो एंगल आप दिखा रहे हो, उससे दूसरे आदमी का दूसरा एंगल भी हो सकता है। तो वास्तु के हिसाब से जैसे साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट जो होता है, वो घर के मुखिया के रिस्पेक्ट और फैमिली के साथ बॉन्डिंग का कॉर्नर होता है। साउथ वेस्ट रिस्पेक्ट का है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो होता है वो परिवार के साथ फादर को जोड़ के रखता है, कनेक्शन है, बॉन्डिंग है एकदम स्ट्रॉन्ग। वैसे ही घर के कुछ और कॉर्नर होते हैं। नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट घर के पति-पत्नी के रिलेशनशिप को बनाए या बिगाड़ने का काम करता है। साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट घर की बेटी और घर के फादर के रिलेशनशिप को जोड़ने का या बिगाड़ने का काम करता है। एक बार और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट घर के बड़े बेटे के साथ आपका रिश्ता बनाने का या बिगाड़ने का काम करता है। तो कई बार लोग गलत नहीं होते हैं, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन जो होते हैं वो उनके लिए ज़्यादा होते हैं। ये पूरा वास्तु लिविंग का जो शो है, वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपके बच्चों के बिहेवियर या मिसबिहेवियर, उसके अलावा भी घर में कुछ चीज़ें हैं, दिशाएँ हैं, उसका एलिमेंट है, उसका पावर है। उसकी वजह से कई बार एक घर में बहुत अच्छा रिश्ता होता है, आप घर बदलते हो, दूसरे घर में जाके रिश्ते स्पॉइल हो जाते हैं। उल्टा भी हो सकता है, बहुत अच्छे हेल्थी भी बन सकते हैं दूसरे घर में जाके। कई बार एक घर में फादर बहुत मेहनती है, काम करते हैं, दूसरे घर में जाके उसका फाइनेंशियल प्रोग्रेस ट्रिमेंडस हो जाता है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में आ जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि एक घर में पति-पत्नी का रिश्ता नहीं बनता है, बिगड़ता रहता है, दूसरे घर में जाते हैं, बात बदल जाती है। तो रिश्तों को सँभालना, रिश्तों को उलझाना, आपको इनसिक्योरिटी फ़ील होना, आपको सबके साथ रहकर लोनली फ़ील करवाना, वो आपके घर के लोगों की कोशिश नहीं होती है, उसके अलावा घर के वास्तु दोष भी होते हैं। अगर हम वास्तु दोष पे फ़ोकस करेंगे तो हमें अपनों के ऊपर शिकायत ज़्यादा नहीं आएगी। अगर हमें लगता है कि मेरा बेटा ऐसा करता है तो बेटे पे बहुत गुस्सा आएगा। अगर हमें लगता है कि अगर ये फादर साहब का और बेटे का रिश्ता अच्छा करना है, तो घर का नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ कॉर्नर और साउथ वेस्ट कॉर्नर में कुछ ऐसी चीज़ें रखो, जो बाप-बेटे का रिश्ता, फादर एंड सन का रिश्ता स्मूथ कर सकता है। तो वो जो उपाय है, वो जो रेमेडी है, वो आपके रिश्तों को सही कर सकती है। लेकिन अगर हम सारा ब्लेम सिर्फ़ बच्चे के बिहेवियर पे डालें, तो आप अपने खुद के ब्लड से, अपने खुद के बच्चों से कट ऑफ हो जाओगे। कई बार अच्छे फादर की कुछ निशानी है। पहली बात, अपने बच्चों को फ्रीडम देना। दूसरी बात, अपने बच्चों को ट्रस्ट करना। तीसरी बात,
उनकी पूरी बात सुनना, अगर वो सही है या गलत है, जज करना, जजमेंट करना आपको आपका हक है, आपका राइट है, लेकिन उसको सुनना तो पड़ेगा। अगर हम बिना सुने अपने बच्चों पे कोई फरमान जारी करेंगे, तो आज के ज़माने के बच्चे या किसी भी ज़माने के बच्चे वो डेफ़िनिटली आपका विरोध करेंगे, तो रिश्ता खराब हो सकता है। फ़ादर की बहुत अहम भूमिका है। फ़ादर घर का लीडर है। वास्तु ये कहता है कि एक गाँव में कोई राजा होता है, एक घर का मुखिया यानी कि जो लीडर होता है, वो सबको साथ में लेकर चलता है। जब हम सबको साथ में लेकर चलते हैं, तो सबके अलग-अलग स्वभाव होते हैं। कोई स्पाइसी वाला, कोई नमकीन वाला, कोई ज़्यादा खट्टा, सोर, कोई ज़्यादा मीठा, कोई ज़्यादा कड़वा। तो वो सभी स्वभाव के लोगों को अपने साथ लेकर चलना है। फादर्स डे सेलिब्रेशन में कुछ ऐसे वादे, कुछ ऐसी हैबिट, कुछ ऐसे प्रॉमिस आप जब शाम को अपने फादर को डिनर करवाने के लिए या डिनर सेलिब्रेशन के लिए लेकर जाते हैं, तब कोशिश कीजिए कि लगातार कुछ टाइम से आपके पिताजी आपको जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, समझाने की, प्यार से डाँट के कोशिश कर रहे हैं और आपका भी मन करता है, वो सही है। चाहे वो बात हैबिट ड्रिंक की हो, स्मोकिंग की हो, कुछ भी तरह की हो, लेट उठने की हो, काम पे ध्यान नहीं देने की हो, कोई केयरलेस होने की हो, पढ़ाई में प्रॉपर फ़ोकस नहीं करने की हो। तो फादर्स डे सेलिब्रेशन के डिनर टेबल पे खड़े होकर अपने पिताजी को इनविटेशन के साथ-साथ वो प्रॉमिस भी कीजिए कि आप इतने सालों से जो एक्सपेक्ट मुझसे कर रहे हैं, मैं आज आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये पूरा साल मैं आपकी वो इच्छा भी पूरी करूँगा एंड मे बी आई विल फोकस मोर ऑन माय स्टडी, मे बी मैं ऑर्गेनाइज़ होने की कोशिश करूँगा। कोई बुरी हैबिट से आप यूज़्ड टू हो, तो बोलो आप उनको कहो कि आज से मैं इसको हाथ नहीं लगाऊँगा। तो अपनों के लिए जीना ज़्यादा अच्छा होता है। फादर मदर की तरह नहीं होते हैं। मदर रो के प्यार से हर बात कह देती है। फादर बहुत ही मन में रखते हैं। वो बहुत ही स्वभाव के अनुसार, अपनी पर्सनैलिटी के अनुसार एज़ अ मेल पर्सन वो कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उनका लगाव होता है बट वो समझा नहीं पाते हैं। तो अगर आप खुद कोशिश करते हो कि अपने फादर को अपनी ओर से कुछ प्रॉमिस ऐसे करो जो वो काफ़ी टाइम से आपके लिए चाहते हैं, तो अच्छी बात है कि घर परिवार का बॉन्डिंग और अच्छा होगा। पूरे परिवार में फादर का जब बच्चों के साथ रिश्ता अच्छा होता है ना, तो वास्तु कहता है कि उससे बेहतरीन वास्तु घर का हो ही नहीं सकता। क्योंकि मदर के साथ रिश्ता स्वाभाविक तौर पे ही अपने आप अच्छा हो जाता है। शायद ऐसा भगवान का वरदान है या गॉड ब्लेसिंग है। लेकिन फादर जो होते हैं, वो काम, अपने करियर, अपने एक्सपेक्टेशन, परिवार में लीडर होना, अपनी माँ को जस्टिफाई करना, बहन को जस्टिफाई करना, वाइफ को करना, बच्चे उनके बहुत सारे रोल हैं। उस कंडीशन में आप उनकी दुविधा बढ़ाने के बजाय अगर आप उनके सपोर्टर बनते हो, तो उससे बेहतरीन फादर्स डे कोई हो ही नहीं सकता। इ कोई और हमारे साथ जुड़े हैं, राधिका जी हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्ते राधा रानी जी, बहुत अच्छा लगा आप वास्तु लिविंग का हिस्सा हो। आज हम फादर्स डे स्पेशल के बारे में बात कर रहे हैं, हम फादर के रिस्पेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं, फादर के फैमिली बॉन्डिंग के बारे में बात कर चुके हैं, फादर्स डे सेलिब्रेशन में आपकी ओर से कोई प्रॉमिस, कोई कमिटमेंट जिससे आप अपने पिताजी की इच्छा पूरी करें और आप उनको खुश कर सकें, उसके बारे में बात कर चुके हैं। और उसी के साथ-साथ कुछ ऐसी बातें कि कुछ ऐसे फादर हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को माँ बन के पाला है, मैं जानती हूँ। पत्नी के देहांत के बाद उन्होंने दूसरी शादी तक नहीं की और अपने बच्चों को बड़ा किया सिर्फ़ ये सोच के कि मेरे बच्चों को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वहाँ पे फादर का स्थान माँ का भी है और फादर का भी है, बाप का भी है। तो ऐसे कुछ फादर जिसकी दुनिया अपने बच्चों के आस-पास घूमती है, उसमें एक उम्र के बाद वो बच्चों की पहली प्रायोरिटी अपने पिताजी होंगे। आप अपने पिताजी को, जो ईश्वर के समान है, उनको इस फादर डे सेलिब्रेशन में अलग-अलग तरह से विश कर सकते हो। पहला ये है कि आप उस पूरा दिन अपने पिताजी को बिठा के रखिए और उनको कहिए कि आज आप घर में और कुछ नहीं करेंगे बिकॉज़ वो माँ भी है और वो बाप भी है आपके। तो आप उस दिन जो भी आप अपने हाथ से बन पड़े, जिस उम्र के आप हो, अपने हिसाब से आप उनके लिए पूरा दिन
सब कुछ करके दो, घर का ख़्याल खुद करो, अपना बेड बनाना है तो खुद बनाओ, खाने के लिए अगर आप थोड़े बड़े हो और अगर आप कर सकते हो तो बनाओ, नहीं तो रेस्टोरेंट से ऑर्डर करो। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। सुबह से लेकर शाम तक अपने पिताजी को उस दिन कुछ मत करने दीजिए, उनको रेस्ट करने के लिए बोलिए और उनको ये महसूस करवाइए कि आप उनकी हर मोमेंट को, उनके हर हार्ड वर्क को एप्रिशिएट करते हो और आज का दिन बहुत ख़ास है। आज आप आराम कीजिए और हम सब कुछ आपके घर को सँभालेंगे। हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। जिस वे से करना चाहो, लेकिन पूरा दिन कुछ ऐसे फ़ादर के लिए जो माँ भी है और बाप भी है। पूरा दिन कुछ ऐसे फ़ादर के लिए जिसको आप ईश्वर के तुल्य मानते हो। मेरी क्लाइंट है कैलिफ़ोर्निया में, वो अपने पिताजी को बाप जी कह के बुलाते हैं। उनका बहुत ही कम उम्र में जब उनकी जो मदर थी, मेरे क्लाइंट की मदर थी, उनका देहांत हो गया तो पिताजी ने उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। वो हर छोटी से छोटी चीज़, अगर उनको वेकेशन में जाना अपनी वाइफ़ के साथ, तो पहले वो अपने पिताजी के साथ वेकेशन करते हैं, फिर अपने फैमिली के साथ करते हैं। मतलब समर वेकेशन उनको जाना है तो बाद में पहले पिताजी के साथ करते हैं। अपने पिताजी की जितनी भी ख़्वाहिशें थी, जो भी वो पहले वर्क करते थे, उनको लाइब्रेरी अच्छी लगती है, उन्होंने अपने पूरे घर में मेरे से एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनवाई है, जिसमें ढूँढ-ढूँढ के अपने पिताजी की चॉइस की बुक की है। पिताजी बहुत सालों से एक पुरानी रिलैक्सेशन वाली चेयर यूज़ करते थे, बहुत पुरानी है बट उनको काफ़ी पसंद थी। तो एक उसके लिए नीचे रग सुंदर से डाल के वहाँ पे जगह बनाई है ताकि वो वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकें। उनका कमरा ऐसा बना है कि उस कमरे से सीधे वो अपने बाहर बैकयार्ड की लॉन में जा सकें। उस घर में फ़ादर का स्थान भगवान से कम नहीं देखा मैंने। और पिताजी के रोम-रोम से अपने बच्चों के लिए जो दुआ निकलती है, फ़ॉर्च्यूनेटली वो इतने लकी है कि उनको वाइफ़ भी ऐसी मिली, कि वो अपने फ़ादर को, जो मैंने कहा कि उसको बाप जी कहते हैं, वो उसको इतना ही रिस्पेक्ट करते हैं। राजस्थानी परिवार है, बहुत अच्छे लोग हैं, वेल एस्टेब्लिश हैं, लेकिन जो बचपन में पिताजी ने सैक्रिफ़ाइस किया है, वो आज इस उम्र में इतना आगे बढ़ने के बाद वो भूले नहीं हैं। तो कई बार कुछ ऐसे फ़ादर होते हैं जिनका रोल उन्होंने सब कुछ अपने बच्चों के लिए सैक्रिफ़ाइस किया है। आज वो टाइम चला गया, अभी दूसरा टाइम है, लेकिन फिर भी हम वो कभी भूल नहीं सकते। तो फादर जो होते हैं, उनका जो लाइफ़लाइन होता है, वो अपने घर के लोगों के रिस्पेक्ट, अपने घर के लोगों का बॉन्डिंग और अपने घर के लोगों का जो सामने रिलेशनशिप और बिहेवियर जो होता है, उसके हिसाब से एक उम्र के बाद, बुढ़ापे में, एक लेवल पे आने के बाद उनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब है। पूरी ज़िंदगी तो काम में निकल गई, पूरी लाइफ़ ज़िम्मेदारी में निकल गई। जो एक लाइफ़ का कंपेनियनशिप टाइम होता है, वही फादरों के लिए ऐसा टाइम होता है कि तब वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो कहते कुछ नहीं। कोई फादर अपने बच्चों के लिए, लड़की, लड़का, अपनी बीवी, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहन के लिए कुछ भी करते हैं, ज़्यादातर वो कुछ नहीं कहते। वो एक्सपेक्ट नहीं करते बट हमें समझना है। वो कई बार रिश्ते एक्सप्रेस नहीं कर पाते बट आपको समझना है, वो कुछ कहे, कुछ ना कहे। आपको लगे मेरे फादर किसी से बात नहीं करते, चुपचाप अकेले रूम में बैठे रहते हैं। ऐसा मतलब नहीं होता है कि वो आपको अपने पास नहीं चाहते हैं, बट वो कह नहीं पाते हैं। दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जाके उनके साथ मिलो क्योंकि जब आप बहुत छोटे थे और आप कुछ नहीं कह पाते थे, तब आपके फादर ने आपको छोड़ नहीं दिया था। नो डाउट आपके मॉम ने आपका ध्यान रखा, लेकिन फादर काम करते थे, घर ज़िम्मेदारी निभाते थे, तब जाके आप यहाँ तक पहुँचे। तब आपने भी कुछ नहीं माँगा, आपने भी कुछ नहीं कहा, बट उन्होंने किया। 15 साल की उम्र के बाद यूनिवर्सिटी में चले गए, मास्टर डिग्री करने चले गए। जब आप अपना ख़्याल खुद रखते थे, तब फादर ने आपके एजुकेशन के लिए जो भी अफ़ोर्ड कर सकते थे, ज़िम्मेदारी की। इंडिया से यूएस भेजा, कनाडा भेजा, यहाँ किया, वो किया, वो सब कुछ आपके फादर ने किया। हो सकता है आपने ना कहा हो, फिर भी किया, क्योंकि हर माँ-बाप यही चाहते हैं कि उसके बच्चे खुश रहें। कई बार उनसे जो बन पड़ता है, करते हैं। हो सकता है एक लेवल पे आने के बाद आप अपने फादर से भी ज़्यादा पैसा बना रहे हो। उस वक़्त उन्होंने अपने पॉकेट के हिसाब से किया था, आज आपकी दुनिया अलग है। बट आज आपको ये एप्रिसिएशन करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से आप यहाँ पे हो, वो बात आप भूल नहीं सकते। मेरे यूएस में बहुत क्लाइंट्स हैं, एवरीडे मेरा कोई ना कोई परिवार के साथ मिलना होता है। कई बार हम जब बातें करते हैं, तो काफ़ी परिवार बोलता है कि हम इंडिया में अपने माँ-बाप के साथ बात नहीं करते हैं, क्यों?
क्योंकि वो मेरे बड़े भाई के साथ ज़्यादा क्लोज़ है, वो अपने बहन भाई के साथ क्लोज़ है, वो अपने माँ-बाप के लिए बहुत कुछ करते हैं। आई एग्रीड कि कई बार फ़ादर का रोल जो होता है, वो ऐसा होता है कि वो अपने बीवी और बच्चों के अलावा अपने माँ-बाप, अपने बहन-भाई के लिए भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। उसमें गलत नहीं है। हमें बुरा लगता है कि इसके लिए क्या मेरे लिए नहीं किया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि फादर इज़ अ लीडर, तो लीडर जो होता है वो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ करता है। अगर आपके एक्सपेक्टेशन सिर्फ़ इससे हर्ट होते हैं कि फादर शादी करके आ गए वाइफ़ के पास, तो अपने पुराने रिश्ते छूट गए, ऐसा नहीं होता है। अगर उनके खुद के बच्चे हैं, तो अपने भाई के बच्चों के लिए, अपनी बहन के बच्चों के लिए वो कभी कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। सो वहाँ पे फादर गलत नहीं है, रिश्ते सेल्फिश हैं। हम वो देख नहीं पाते कि वो हमारे अलावा किसी के लिए करते हैं। लेकिन वो आपके पिताजी बनने से पहले वो किसी के ब्रदर थे, किसी के बेटे थे, वो किसी के चाचा भी हो सकते थे। सो बहुत सारे रिश्तों के साथ फादर कनेक्टेड होते हैं क्योंकि वो लीडर होते हैं। तो कोई एक रिश्ता निभाने के लिए वो सारे रिश्ते कट ऑफ नहीं कर सकते। तो अपने फादर को उनके रिश्तों के साथ एक्सेप्ट करना है, उनकी ज़िम्मेदारियों के साथ एक्सेप्ट करना है। फादर्स डे सेलिब्रेशन का मतलब सिर्फ शाम का डिनर नहीं है। फादर्स डे सेलिब्रेशन का मतलब है कि अपने पिताजी की लाइफ जर्नी को पढ़ो, समझो, जानो, किस तरह से वो आए हैं, कितने एफर्ट्स करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं और बिना कुछ कहे जब वो करते हैं, तो उनकी कुछ फीलिंग को खुद ही समझ जाओ और एक रिस्पेक्ट, एक एप्रिसिएशन उनको संडे फादर्स डे के दिन आपको देना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जुलाई महीने में, क्योंकि मैं कंट्री के बाहर जा रही हूँ और अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, वो है जुलाई 1st को। जुलाई 1st को सैटरडे है। सो जुलाई 1st को हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, शनि राहु शापित दोष। हर जन्म कुंडली में शनि राहु शापित दोष जो है, उससे लोगों का सुसाइड करना, लोगों का अपने काम में सक्सेसफुल नहीं होना, ऑलवेज स्ट्रगल करना, ऑलवेज एक लेवल से आगे बढ़ नहीं पाना, एक से दूसरा बिजनेस नहीं कर पाना, बहुत सारे लिमिटेशन, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और काफ़ी सारे हेल्थ इश्यू, 3-4 चीज़ें कंबाइंड हो जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। शनि राहु शापित दोष क्या है? उसके बुरे प्रभाव क्या है? कब किसको आते हैं? उसका उपाय क्या है? एंड वास्तु शास्त्र इसमें आपकी क्या सहायता कर सकता है? नेक्स्ट जुलाई 1st सैटरडे वी विल डिस्कस अबाउट शनि राहु शापित दोष एंड वास्तु। आज के प्रोग्राम में इतना ही। खुश रहें, सलामत रहें। फादर्स डे सेलिब्रेशन करने के बाद फादर्स ने भी कुछ खास अचीव किया हो और उस दिन वो हैप्पी हो गए ये प्रोग्राम सुनकर बच्चों के सेलिब्रेशन से, तो नेक्स्ट हमारे साथ शेयर कीजिएगा और हो सके तो कोशिश कीजिएगा कि कितने भी बिजनेस में बिजी क्यों ना हो, वो ये जो स्पेशल दिन है वो आप अपने परिवार के साथ बिताएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। एक राह और सह दिशा जो जिंदगी बदल दे। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल लविंग फादर्स। थैंक यू।